एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से कुछ लम्हों के लिए रूबरू होते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं कर रहे हैं। सुनिए, ये करीब 20 सेकंड का क्लिप है जिसमें आप अंत में सुनेंगे अरविंद केजरीवाल सीधे चैलेंज दे रहे हैं, सीधी बात कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। सुनिए। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रंगले मैदान क्या करेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। मगर खबर जो है वो आती है दिल्ली की अदालत से। जी हां, खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड, कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत भेजी। खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुहर लगाई। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्हें तिहाड़ के किस नंबर जेल में रखा जाएगा, इसको लेकर मीटिंग चल रही है। तिहाड़ जेल में टोटल 9 जेल हैं और करीब 12,000 कैदी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं, जिससे आगे जांच बढ़ाई जा सके। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाता है न्यायिक हिरासत में, दूसरी तरफ उनकी पत्नी सामने उभर कर आती है कि अब तक एजेंसीज के पास क्या सबूत है और ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी पत्नी यह सवाल अदालत से और मोदी सरकार की एजेंसी से पूछ रही हैं। सुनते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, चाहे सुनीता केजरीवाल हो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसी तरह से कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की आवाज बनी है, ये लोग इन दोनों नेताओं की कमी को पूरा कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार को यह लग रहा था कि केजरीवाल को जेल में डाल देने से वो केजरीवाल की आवाज को खत्म कर देंगे, तो वो गलतफहमी में थे, क्योंकि अब उनकी पत्नी जो खुद एक आईआरएस ऑफिसर थी, वो ये सवाल पूछ रही हैं और इन सवालों का जवाब ना मोदी सरकार की एजेंसीज के पास है और अदालत ने तो अपना फैसला सुना ही दिया। तो जाहिर सी बात है, सुनीता केजरीवाल के इन सवालों के जवाब भाजपा के पास नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का बैंक खाता जो फ्रीज हो गया था और इनकम टैक्स विभाग ने 3500 करोड़, जी हां 3500 करोड़ रुपए की जो मांग रखी है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के एक जज के सामने आता है। सामने होती हैं जस्टिस नागरत्ना, वो जस्टिस नागरत्ना जिन्होंने नोटबंदी को एक बड़ा घोटाला बताया था और यह कहा था कि नोटबंदी के जरिए काले धन को सफेद करने का काम किया गया। जी हां, उस जस्टिस नागरत्ना के सामने कांग्रेस के जो बैंक खाते फ्रीज हो जाते हैं वो मामला आता है और मोदी सरकार के नुमाइंदे को यह आश्वासन देना पड़ता है कि वो कांग्रेस से चुनावों के बाद ही 3500 करोड़ की वसूली करेंगे या आक्रामक कार्रवाई करेंगे, कोअर्सिव एक्शन लेंगे, कोअर्सिव एक्शन उठाएंगे। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मोदी सरकार के वकील के ये तेवर उस वक्त नहीं हुए थे जब सामने हाईकोर्ट था। उन्होंने ये तेवर तब अपनाए जब सामने जस्टिस नागरत्ना थी। वो जस्टिस नागरत्ना जिन्होंने नोटबंदी को एक घोटाला बताया, वो जस्टिस नागरत्ना जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ इंसाफ किया था। यानी कि अगर सामने एक पुख्ता मजबूत जज हो तो सरकार कांपने लगती है। बहरहाल, मैं बात यह भी कर रहा था कि किस तरह से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। खबर क्या कह रही है, जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग हुई है। बताया गया है कि इस संबंध में आज भी 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। पिछली मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि अगर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो उन्हें किस नंबर की जेल में रखा जाएगा, साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त तिहाड़ जेल में
आम आदमी पार्टी के 3 नेता पहले से ही बंद हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन्हें किस किस जेल में रखा गया है। मसलन संजय सिंह जो 2 नंबर जेल में थे, उन्हें 5 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया 1 नंबर जेल में है और उसी तरह से सत्येंद्र जैन 7 नंबर जेल में रखे गए हैं। अब यह देखना है कि अरविंद केजरीवाल को कहां रखा जाता है। अमूमन जिन लोगों का मामला जो है सीबीआई और ईडी से जुड़ा होता है, उन्हें इन्हीं जेलों में रखा जाता है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इसका आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। 15 दिन और, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ। 15 दिन का मतलब यह कि अरविंद केजरीवाल 15 दिन और चुनावी कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। यह ना भूलें, उनके 4 नेता, जिनमें मैं अरविंद केजरीवाल को भी शुमार कर रहा हूं, वो तिहाड़ जेल में हैं, जेल में हैं। राघव चड्ढा लंदन में बैठे हुए हैं। यानी कि इस वक्त कहने को जो दिग्गज नेताओं की बात करें तो पंजाब में भगवंत मान है और यहां दिल्ली में आतिशी मरलेना और उसी तरह से सौरभ भारद्वाज हैं। आम आदमी पार्टी वैसे ही छोटी सी पार्टी है और उनमें से अधिकतर नेताओं को या तो जेल में कर दिया गया है या कुछ लोग रहस्यमय तरीके से लंदन चले गए हैं आंखों का ऑपरेशन करवाने। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, आम आदमी पार्टी के हाथ पांव पहले से ही काटे जा रहे हैं और अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर चुनावी कैंपेनिंग पर पड़ेगा, मगर उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनका मोर्चा किसने संभाल लिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ से कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी। और इन दोनों ने बखूबी मोर्चा संभाला है और बखूबी हमला बोल रही हैं मोदी सरकार पर, भाजपा पर और स्वयं प्रधानमंत्री पर। यानी कि कहने को अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मगर उनकी ताकत बनकर सुनीता केजरीवाल उभरी हैं। और उसी तरह से चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की जमीन पर वो मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस को सीधी चुनौती कह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के ना होने का नुकसान आम आदमी पार्टी को है, मगर बावजूद इसके आम आदमी पार्टी लड़ रही है और पूरे विपक्ष के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। क्योंकि यह ना भूलें, आम आदमी पार्टी का जो मुख्य नेतृत्व है वो ही अगले 15 दिनों के लिए जेल में होगा। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है। अब सवाल ये कि 15 दिन बाद क्या होगा। क्योंकि अगर 15 दिन बाद अरविंद केजरीवाल रिहा होते हैं तो वो एक जख्मी शेर की तरह होने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद आम आदमी पार्टी का वो तूफान दिल्ली में आने वाला है जिसे दिल्ली में रोकना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल वो चीज हो गए हैं जो भाजपा के लिए ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन पा रहे हैं। और ऊपर से ये ना भूलें, रविवार को इंडिया गठबंधन की जो महा रैली हुई है उसमें पूरा विपक्ष एक मंच पर दिखा। जी हां, पहली बार एक मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, वामपंथी नेता, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे भगवंत मान हो, उद्धव ठाकरे हो, फारूक अब्दुल्ला हो, शरद पवार हो, ये सारे नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ताकत दिल्ली में बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, मकसद क्या है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देने का, ताकि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके हौसले पस्त हो जाएं। आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप जो मेरे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जो अगले 15 दिन न्याय की हिरासत में रहने वाले हैं, और न सिर्फ 15 दिन, हम आगे को भी नहीं जानते, यह भी हो सकता है कि उनकी रिहाई चुनावों के बाद हो, यानी कि वो लंबे अरसे तक जेल में रहें। क्योंकि हम ये ना भूलें कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन,
एक लंबे अरसे से जेल में हैं, उनकी रिहाई नहीं हुई है। उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है तो जाहिर सी बात है संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की रिहाई के भी दरवाजे खुल जाएंगे। मोदी सरकार को यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने अरविंद केजरीवाल को तो छोड़ दिया, मगर ये 3 जेल में क्यों बैठे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जहां जेल में रखकर मोदी सरकार यह सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी के हौसले पस्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। साथ ही इस वक्त आम आदमी पार्टी को पूरे इंडिया गठबंधन की ताकत मिल गई। और हम ये ना भूलें कि दिल्ली में जहां 7 सीटों पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों से भाजपा का कब्जा रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है 4-3 का। इससे मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सफलता मिलेगी। हमारे सामने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आते हैं, उन्हें मेयर चुनावों में जीत मिलती है। फिर भाजपा क्या करती है, चोर दरवाजे के रास्ते से इस आदमी अनिल मसीह से लोकतंत्र की चोरी करवाती है, नतीजे को पलटवा देती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लताड़ लगाते हैं और चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही बनता है। मगर खेल सारा खेला जा रहा था दोस्तों। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों को भाजपा ने अपनी तरफ भी ले लिया था। चुनौतियां हैं, मगर रास्ते तब निकल आते हैं जब एक जागरूक सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों पर निगरानी रखे। इसलिए मैंने आपको कहा, मोदी सरकार ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सामने जस्टिस नागरत्ना थी, जिन्होंने नोटबंदी को बवाल बताया था, जिन्होंने नोटबंदी के बारे में कहा था कि इसका जरिया सिर्फ और सिर्फ काले धन को सफेद करना था, जिन्होंने बिल्किस बानो को इंसाफ दिया था। नतीजा, मोदी सरकार के नुमाइंदे को यह कहना पड़ा कि हम कांग्रेस पर जून में ही कोई कार्रवाई करेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करने वाले हैं। मगर आपने गौर किया होगा, हाईकोर्ट में तेवर बिल्कुल उलट थे, क्योंकि हाईकोर्ट में जज कोई और थे। सुप्रीम कोर्ट में सामने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हो या जस्टिस नागरत्ना हो या जस्टिस संजय कौल हो, तो जाहिर सी बात है इस सरकार के तेवर कुछ और ही होते हैं। हम देख चुके हैं कि गुप्त चुनावी चंदे को लेकर क्या हुआ था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।